नमस्कार। मैं अनूप शर्मा उत्सव कलामंच की तरफ से आप सबको नमन करता हूँ। आज 31 जुलाई है। ये वो तारीख है जो शहीद उधम सिंह और मोहम्मद रफ़ी जी की पुण्यतिथि है। मैं उत्सव कलामंच की तरफ से उन दोनों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आज ही के दिन 31 जुलाई को साहित्य जगत के उपन्यास सम्राट, कलम के सिपाही कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद जी की जन्म जयंती है। इच्छा थी कि 31 जुलाई को उनकी कहानी का मंचन करता, उनकी कहानियों को आधार बनाकर नाटक का मंचन करता, परंतु जैसा कि आप सभी जानते हैं ये संभव नहीं है। तो फिर ये हुआ कि उनकी कहानी का कोई अंश आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी मेरे प्रिय लेखक हैं। उनकी कहानियां मुझे आकर्षित करती हैं, क्योंकि उनकी कहानियों में जो गांव की खुशबू है, मेरा जो खुद का जो बचपन है वो गांव में बीता है, और उनकी जो कहानियां हैं उनमें गांव की खुशबू है, उनमें यथार्थ छुपा हुआ है, उनमें व्यंग्यात्मक बाण छुपे हुए हैं। उनकी कहानियां समाज को उसका आईना दिखाती हैं कि तुम हो क्या। उनकी कहानियां समाज को, व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर करती हैं। तो ऐसी एक कहानी का छोटा सा अंश आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वैसे तो इस कहानी का हमने मंचन भी करना था। कहानी का नाम है गुल्ली डंडा। जिन लोगों ने गुल्ली डंडा खेला है वो जानते होंगे कि इसमें दो पक्ष होते हैं, एक पदता है और एक पदाता है। इनकी भाषा शैली भी बड़ी कमाल की है। बिल्कुल यथार्थ जो भाषा शैली है उसका वो प्रयोग करते हैं अपनी कहानियों में। तो इस गुल्ली डंडा कहानी में एक पदता है, एक पक्ष, और दूसरा पदाता है। मतलब एक डंडे से मारता है गुल्ली को और सामने गुल्ली वाला पक्ष खड़ा होता है। तो ये दो कलाकारों का, दो चरित्रों का संवाद है इस दृश्य में। एक गया नाम का साथी है, एक गया नाम है एक साथी का, और एक उसका साथी है जो दोनों गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। एक बारी लेना चाहता है लेकिन दूसरा देना नहीं चाहता। अब इस दृश्य के जरिए मुंशी प्रेमचंद जी कहाँ चोट करते हैं, कौन सा व्यंग्यात्मक बाण छोड़ते हैं, ये उनकी शैली कमाल है। नमन है उनकी इस कलम को। अब ध्यान से सुनिएगा कि जो दो दोस्त हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि एक बारी लेना चाहता है और दूसरा देना नहीं चाहता। तो उनकी भाषा शैली क्या है, कैसे लड़ते हैं, तो आइए इस दृश्य का आनंद उठाते हैं। तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहूं? हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा। ना खाने जाऊं ना पीने जाऊं? हाँ, मेरा दांव दिए बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा गुलाम हूं क्या? हाँ, मेरे गुलाम हो। मैं घर जाता हूँ, देखो मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे? कोई दिल लगी है? दांव दिया है, दांव लेंगे। अच्छा, कल मैंने तुम्हें जो अमरूद खिलाया था वो लौटाओ जरा। कौन सा अमरूद? अरे वही जो कल दिया था। वो अमरूद तो पेट में चला गया। पेट से निकालो, निकालो पेट से। तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? अमरूद तुमने दिया था तब मैंने खाया, तुमसे मांगने ना गया था मैं। जब तक मेरा अमरूद ना दोगे मैं दाव ना दूंगा। कर लो तुम क्या करोगे। इस तरीके से दोनों चरित्र आपस में झगड़ा कर रहे हैं। असल में वो कहना क्या चाहते हैं, अब बातों बातों में बड़ी प्यारी बात, बड़ी चोट वो कर जाते हैं मुंशी प्रेमचंद जी यहां पर। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है, आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है? भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए ही देते हैं। देखा, बच्चों के झगड़े झगड़े में वो चोट कहां कर रहे हैं। भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए ही देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दांव लेने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं। दोबारा सुनिए इस डायलॉग को। रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं। ये मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा? अमरूद पैसे के 5 वाले थे जो गया के बाप को भी नसीब ना होंगे। ये सरासर अन्याय था। एक छोटा सा दृश्य है, लेकिन कहां कहां चोट कर गए मुंशी प्रेमचंद जी। न्याय व्यवस्था पर, रिश्वत जो हमारे समाज में फैली हुई है, जो एक अमीरी गरीबी की खाई हमारे बीच में फैली हुई है कि अमरूद रुपए के 5 वाले थे।
कि गरीब आदमी के नसीब में कहाँ ये अमरूद, इलाहाबादी अमरूद। और स्वार्थ, कि हमारे समाज में स्वार्थ किस हद तक व्याप्त हो चुका है, कैसे फैल चुका है। केवल बच्चों के इस झगड़े के द्वारा वो समाज के ऊपर चोट करते हैं। दोबारा फिर मुंशी प्रेमचंद जी की कलम को नमन करने को दिल करता है और मैं 31 जुलाई को उनकी कलम को, मुंशी प्रेमचंद जी को उत्सव कला मंच की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद।